स्वामी विवेकानंद जब लंदन में लॉ डिग्री की पढ़ाई कर रहे थे तब उनके एक प्रोफेसर उन्हें पसंद नहीं करते थे, उनकी इंसल्ट करते थे। एक दिन जब वो प्रोफेसर लंच कर रहे थे, उसी वक्त स्वामी विवेकानंद आते हैं और उनके साथ ही उसी टेबल पर बैठ जाते हैं। उस वक्त प्रोफेसर स्वामी विवेकानंद की इंसल्ट करते हुए बोलते हैं, मिस्टर विवेकानंद, अ पिग एंड अ बर्ड डू नॉट सिट टुगेदर। तब विवेकानंद जी ने उनको देखकर और शांति से रिप्लाई किया, डोंट वरी प्रोफेसर, आई विल फ्लाई अवे। ये बोलकर वो उस टेबल से उठ के चले गए। इस बात से प्रोफेसर और भी ज्यादा गुस्सा हो गए और नेक्स्ट डे प्रोफेसर ने उनसे क्लास में एक सवाल पूछा कि अगर तुम सड़क पे जा रहे हो और तुम्हें 2 बैग्स मिलता है और एक बैग में बहुत सारा विजडम और ज्ञान है और दूसरे बैग में बहुत सारा पैसा है और तुम केवल एक ही बैग को चुन सकते हो, तो तुम कौन सा बैग चुनोगे? इस पर विवेकानंद जी बोले, जिस बैग में पैसा है मैं उसे चुनूंगा। तो इस पर प्रोफेसर हंसते हुए बोले कि देखो, तुम्हें विजडम और ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस विजडम वाले बैग को चुनता। इस पर स्वामी जी बोलते हैं कि इंसान वही चुनता है जो उसके पास नहीं होता। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि बहुत लोग आपकी इंसल्ट करना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। अब ये आप पर है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका जवाब कैसे देते हो। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कोई और भी हो सकता है, या फिर आपके फैमिली में से ही कोई हो सकते हैं। कहीं भी आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपकी इंसल्ट करते रहते होंगे, बट आखिर ये लोग आपकी इंसल्ट करते क्यों हैं? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को देखकर इनसिक्योर फील करते रहते हैं। उन्हें जब देखो तब वो दूसरों लोगों को इंसल्ट करते रहते हैं। तो ऐसे लोग आपके काम से, आपकी खुशी से या फिर आपकी सक्सेस से जलते हैं, इसलिए वो आपकी इंसल्ट करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसे लोगों को जवाब कैसे दिया जाए। तो पहला तरीका है एंगर, यानी कि आपका गुस्सा। अगर कोई इंसान आपकी इंसल्ट करता है तो आप उस पर गुस्सा कर सकते हैं, उसे बुरा भला कह सकते हैं, उसे मार पीट सकते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे गलत है और इसे आपको बिल्कुल भी काम में नहीं लाना है। क्योंकि जो इंसान आपकी इंसल्ट कर रहा है वो एक्चुअल में चाहता है कि आप गुस्सा करो, और अगर आप एग्रेशन दिखाओगे, गुस्सा करोगे, तो वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। उस सिचुएशन में वो स्ट्रॉन्ग और आप कमजोर दिखोगे। इसलिए आपको कभी भी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा करने से चाहे आपकी गलती भी न हो तो भी आपको ही लोग आपकी गलती समझेंगे और इंसल्ट करने वाला इंसान आपसे जीत जाएगा और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। इसलिए अगर आपकी कोई इंसल्ट करे तो आपको कभी भी रिएक्ट नहीं करना है, एग्रेशन नहीं दिखाना है, क्योंकि ऐसा करने से आपको ये दिखाना है कि आप उस इंसल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा तरीका है चुप रहना। अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है तो चुप रहना एक अच्छा तरीका हो सकता है। अगर आपकी हाइट छोटी है और सामने वाला इंसान आपकी इंसल्ट करता है कि तू कितना नाटा है, तो ऐसे सिचुएशन में चुप रहना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सामने वाला तो यही चाहता है कि आप कुछ रिएक्ट करें। आपको चुप रहकर उसे ये मैसेज देना है कि आपको फर्क नहीं पड़ता उसकी बातों से, जिससे कि सामने वाला जो चाहता है वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ ये ध्यान देना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आप हर बार अपनी इंसल्ट का जवाब दें, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो उस लायक भी नहीं होते कि उनकी बातों का जवाब दिया जाए। अगर आप उनसे आर्ग्यू करते हो तो आप अपना टाइम ही वेस्ट करा लोगे। इसलिए अपनी इंसल्ट का बहुत बड़ा जवाब होता है साइलेंस, चुप रहना और किसी को जवाब न देना। अगर आप चुप रहते हो तो आप सामने वाले को ये बताते हो कि उनके ओपिनियन आपके लिए कोई भी मैटर नहीं करता है, और ऐसी सिचुएशन में आप पावरफुल और वो सामने वाला वीक हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि साइलेंस वाला रिएक्शन आप केवल उन्हीं को दो जो स्ट्रेंजर हैं, या फिर उन लोगों से जिनसे आपका मिलना जुलना कम होता है, या फिर ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में ज़्यादा मैटर नहीं करते। जो लोग आपके करीब हैं, जो लोग आपके लिए मैटर करते हैं, उन लोगों के लिए आपका ये रिस्पॉन्स सही नहीं होगा। जिन लोगों को आप ज़्यादा टाइम तक अवॉइड नहीं कर सकते हो, उनके लिए सबसे अच्छा रिस्पॉन्स है। तीसरा तरीका है ह्यूमर। ये सबसे बेस्ट तरीका है अपनी इंसल्ट का जवाब देने का। जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने उस प्रोफेसर को जवाब दिया, ह्यूमर का यूज करके, वो ना ही उन पर भड़के ना ही उन पर गुस्सा करे, वो काम रहकर जवाब दे देते हैं।
आप भी ह्यूमर का यूज करके किसी को भी अपने इंसल्ट का जवाब दे सकते हैं। हो सकता है कि आपका वेट बढ़ गया तो इस पर आपका दोस्त बोलेगा कि यार तू कितना मोटा हो गया है, तो आप उसे बोल सकते हो कि आजकल थोड़ा बहुत वजन बढ़ गया है, लेकिन तुझे देख, तुझे क्या हो गया यार, आजकल तो तू क्यों इतना ज्यादा सूखता जा रहा है, घर पे खाना वाना नहीं मिलता क्या। इस तरीके से आप बड़े ही फनी वे में अपने इंसल्ट का जवाब दे सकते हो। तो जब भी आप अपने इंसल्ट का जवाब ह्यूमर के थ्रू देते हो तो उसकी सारी कही हुई बातें बेकार हो जाती है, और जो वो सामने वाला चाह रहा होता है कि आप गुस्सा करें, बट आप ह्यूमर का यूज करके उसे बिल्कुल ही अपोजिट रिएक्शन देते हो, जिससे कि उस कन्वर्सेशन का डायरेक्शन ही बदल जाता है और इससे आपकी पर्सनालिटी भी शो होती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसका यूज करके आप अपने इंसल्ट का जवाब काफी बेहतर वे में दे सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।